जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई थिंक दोस्तों कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों निरंतर कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, उसी क्रम में हम आप लोगों के लिए वही प्रहार सीरीज़ दोस्तों लेकर आ रहे हैं, जो कि हम निरंतर दोस्तों इस बुक को पेज बाय पेज कंप्लीट करते जा रहे हैं। आज एक फिर दोस्तों आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। देखते हैं आज कितने हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं तो कितने प्रश्नों का सही जवाब देते हैं। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए स्पेशल दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाले हैं। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों क्लास में जुड़ सकें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें कि आप लोगों की जो क्लास है वो दोस्तों रोजाना रात को 9 बजे टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर होती है। तो आप सभी प्यारे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर जुड़ें, कि ज़्यादा से ज़्यादा जब संख्या में जुड़ेंगे तो कंपटीशन में दोस्तों बहुत ही दोस्तों मज़ा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रश्नों के आंसर देंगे, तो आप लोग भी दोस्तों शानदार प्रश्न रहेंगे आज की क्लास में और नया टॉपिक रहेगा। और हमने आप लोगों को कल की ही क्लास में बता दिया था कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो कौन सा रहेगा, हमारा भारतीय परिधान और चित्रकारी। उसी से संबंधित दोस्तों आप लोगों के लिए आज के इस टॉपिक में हम आप लोगों के लिए 34 क्वेश्चन ले आए हैं। ये 34 क्वेश्चंस वही हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बात करेंगे आज के अपने टॉपिक पर। दोस्तों आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, 15 से 20 मिनट की क्लास में यह टॉपिक और ये 34 प्रश्न जो है बहुत ही सरल और शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा रोजगार वेद अंकित सर की ऑब्जेक्टिव बुक का दोस्तों ये हमारा 7वां लेसन है, भारतीय परिधान एवं चित्रकारी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन के सामने आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हमेशा आप लोग जल्दबाजी में ना पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और उसके बाद दोस्तों आप इसका सही आंसर दें। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आता हुआ, आंसर करेंगे हमारे सभी प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के सामने दिए गए हैं, खादी, रेशम, ऊन और दोस्तों पॉलिएस्टर। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा कि वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव है, यानी दोस्तों उसको स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है, वह कौन सा कपड़ा है आपसे पूछा गया है। और है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। तो आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वह कपड़ा कौन सा है दोस्तों, वो कपड़ा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खादी। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो खादी कपड़ा वह है जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग साथ में साथ बोलेंगे, साथ साथ क्वेश्चनों का आंसर करेंगे, तो आप लोगों को दोस्तों बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको इस वीडियो में देखते ही देखते याद हो जाएंगे, और बाकी के आप इनके नोट्स जरूर बना लें ताकि उनका समय पर आप रिवीजन कर सकें। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों कहता है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जिसको बोलते हैं कस्टम म्यूजियम किस राज्य में स्थित है। आपसे दोस्तों पूछा है कि भारत का पोशाक संग्रहालय, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम 2021 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इस पॉइंट को। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करेंगे जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं गोवा, तो उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल सही आंसर है। गोवा राज्य जो है वो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय राज्य है। क्लियर। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों दुल्हनों द्वारा एक पोशाक पहनी जाती है जिसको दोस्तों पोटलोई कहा जाता है। तो जो पोटलोई एक पोशाक है दोस्तों वो किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, केरल या दोस्तों मणिपुर। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ये हमारा जो टॉपिक है भारतीय परिधान, ये दोस्तों आपके इन्हीं पॉइंटों से दोस्तों आपका संबंध रखता है कि किस राज्य में कौन से वस्त्र दोस्तों यानी कौन से पोशाक पहनी जाती है, कौन सी पोशाक का संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो ऐसे ही दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं तो उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर राज्य में दोस्तों आपकी पोटली पोशाक दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गुजरात की पारंपरिक बुनाई को किस रूप से जाना जाता है। दोस्तों गुजरात की एक पारंपरिक बुनाई है, उसको किस रूप से जाना जाता है आप लोगों से पूछा गया है। तुषार, कांजीवरम, जमदानी और दोस्तों पटोला। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर करेंगे।
और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में भी आ चुका है दोस्तों। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पटोला बोलते हैं उसको, जो कि गुजरात के एक पारंपरिक बुनाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला है दोस्तों, मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? दोस्तों आपसे एक पोशाक पूछी गई है जिसका नाम है मेखला चादर, और यह किस राज्य से संबंधित या किस राज्य के लोग दोस्तों इस पोशाक को पहनते हैं? एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों पता होना चाहिए आपको, जो मेखला चादर है दोस्तों वो असम राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है। ये असम राज्य की पारंपरिक पोशाक है, असम के लोग इस पोशाक को पहनते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये टॉपिक नया है, हो सकता है कि आप इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप खुद देख पा रहे हैं, ये एसएससी के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए सभी एग्जामों में दोस्तों ये प्रश्न आपके 1 साल और 2 साल के बीच के ही प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में अभी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पोचमपल्ली। पोचमपल्ली इकत साड़ी और पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है, जिसको हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी बोलते हैं, यह किस राज्य से संबंधित है? एसएससी एमटीएस 2021 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल। बताएंगे पोचमपल्ली। तो यह दोस्तों आपके किस राज्य का है? पोचमपल्ली जो है दोस्तों आपके तेलंगाना राज्य का है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पंचे राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है। एसएससी सीजीएल परीक्षा 2021 का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। बताएंगे पंचे राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है। केरल, कर्नाटक, असम या दोस्तों सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक में पंचे राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है। अगला है दोस्तों पुंचई। पुंचई कहाँ की पारंपरिक पोशाक है दोस्तों? सीएचएसएल 2021 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। पूछा है पुंचई कहाँ की पारंपरिक पोशाक है? कर्नाटका, मिजोरम, गोवा या दोस्तों सिक्किम। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो पुंचई जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ की है? मिजोरम की है। मिजोरम की दोस्तों एक पारंपरिक पोशाक है पुंचई। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि पैठड़ी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? पैठड़ी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? एसएससी सीपीओ 2019 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, पैठड़ी साड़ी जो है दोस्तों ये आपके महाराष्ट्र राज्य की एक प्रसिद्ध पोशाक है। अगला है घों किस देश में पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है? दोस्तों वहाँ का नेशनल पोशाक है, नेशनल वस्त्र, नेशनल परिधान है। एसएससी एमटीएस 2019 की परीक्षा का दोस्तों ये प्रश्न है। घों, जिसको हम दोस्तों घों बोलते हैं, यह किस देश में पुरुषों का, यानी महिलाओं का नहीं पूछा है, किसका है? पुरुषों का है दोस्तों। पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है। थाईलैंड, कंबोडिया, भूटान या दोस्तों वियतनाम। तो आपको पता होना चाहिए घों जो है दोस्तों ये आपके भूटान का है दोस्तों। भूटान के पुरुषों का पारंपरिक राष्ट्रीय परिधान है। दोस्तों यदि आज जानवर आपसे पूछ दे, बताइएगा भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की कैपिटल क्या है? दोस्तों आपसे कैपिटल और मुद्राएं सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप बड़ा एग्जाम देते हो चाहे बिल्कुल छोटी लेवल का एग्जाम देते हो। तो भूटान की जो राजधानी क्या है दोस्तों सभी को पता होगी। भूटान की जो कैपिटल है वो दोस्तों हो जाएगी आपकी थिम्पू। क्या हो जाएगी? थिम्पू। और भूटान की दोस्तों मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम। क्या है दोस्तों? भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है। भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों? नगुल्ट्रम। याद रखिएगा, ये कैपिटल हो जाएगी, ये आपकी मुद्रा हो जाएगी नगुल्ट्रम। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। आदिवासियों में कटकी नामक एक वस्त्र है दोस्तों जो कि पहना जाता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है, पुरुषों द्वारा पहना जाता है कि वृद्ध महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। आपसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कटकी वस्त्र है वो आदिवासियों में कौन से लोग पहनते हैं? तो दोस्तों उसमें अविवाहित युवतियां पहनती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बुख्तरी वस्त्र क्या होता है दोस्तों? बुख्तरी वस्त्र क्या है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र है। शहरी महिलाओं का वस्त्र है। बताएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी प्यारे दोस्त।
जो लोग यहाँ पर ऑप्शन बी चुन रहे हैं, ऑप्शन बी, तो उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल सही आंसर है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है, जिसको हम बुख्तरी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा क्या है। दोस्तों परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा क्या है? कुर्ता, साफा, सूट, रुमाल। बताएंगे। आपको राजस्थानी दोस्तों पहनावा पूछा गया तो आपको पता ही होगा। ये क्या दोस्तों? साफा। जो सर में दोस्तों साफा बांधे रहते हैं, वो एक वास्तविक पहचान है कि हाँ ये दोस्तों एक राजस्थानी है। आप लोग राजस्थान जाएंगे तो दोस्तों मैक्सिमम लोगों के दोस्तों सर पर साफा बंधा हुआ मिलेगा, साफा बंधा हुआ मिलेगा आपको। अब जैसे कि हम पंजाब में जाते हैं, जो हमारे सरदार लोग होते हैं वो भी देखो लगाए रहते हैं, वो उनका भी देखो सर पे साफा बंधा रहता है, लेकिन आप उससे पहचान सकते हैं कि हाँ ये सिख समुदाय से हैं, पंजाबी हैं, सरदार लोग हैं। ठीक वैसे ही आप राजस्थान में जाएंगे, उनका जो साफा बना रहता है, साफा बांधने का सभी का अलग अलग तरीका होता है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये राजस्थानी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? दोस्तों ओढ़नी का प्रकार नहीं है। ठमड़ा है, धनक है, मोठड़ा है, पोंचा है। तो यह दोस्तों आपका ठमड़ा, ठमड़ा दोस्तों एक नाम का एक ओढ़नी का प्रकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अमर शाही है। अमर शाही दोस्तों क्या है? चप्पलों का प्रकार है, जूतों का प्रकार है, आभूषणों का प्रकार है, यानी कि पगड़ी का प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो लोग ऑप्शन डी दे रहे हैं अमर शाही, तो बिल्कुल सही आंसर है। पगड़ी बांधने के प्रकार हैं, अमर शाही टाइप से पगड़ी बांध रहे हैं। अगला है केरी भांत की ओढ़नी, लहर भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी, ज्वार भांत की ओढ़नी का प्रचलन है। वो ब्राह्मण महिलाओं में है, आदिवासियों में है, उपयुक्त सभी में, या दोस्तों राजपूत महिलाओं में। यानी कि दोस्तों ये ओढ़नी होती है, किसी को केरी भात की ओढ़नी बोलते हैं, लहर भात की ओढ़नी बोलते हैं, तारा भात की ओढ़नी बोलते हैं, ज्वार भात की ओढ़नी बोलते हैं। यानी इन सभी ओढ़नी का प्रचलन किन महिलाओं में है? आदिवासियों में है, ब्राह्मण में है, या राजपूतों में है, या सभी में है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। और इस क्वेश्चन को अक्सर लोग गलत करेंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ेंगे तो ध्यान से, लेकिन ऑप्शन में यदि वो लोग ये समझते कि ये उपयुक्त सभी दिया गया है, तो यही ऑप्शन दोस्तों जो है ना सही होगा। ये हमेशा गलत फहमी वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों। उपयुक्त सभी जिस ऑप्शन में मिल जाता है, अक्सर लोग इसी को चुन लेते हैं कि अरे उपयुक्त सभी है, यही होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासियों में दोस्तों ये प्रचलन या प्रथा चलती है, केरी भात की ओढ़नी है। ठीक है दोस्तों, मुझे पता था ज़्यादातर लोग उपयुक्त सभी ही करेंगे, और सभी का दोस्तों गलत भी गया होगा, कुछ का ही सही गया होगा जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है। क्लियर? चलिए, कभी भी दोस्तों क्वेश्चन को जल्दबाजी में ना किया करें। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लो, 2-4 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन को गलत तो नहीं करोगे ना। तो आप लोग जो है ना क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ा करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? दोस्तों आपने अक्सर मूवियों में देखा होगा, जो भी आपकी राजस्थानी मूवी हैं या राजस्थानी जो आपकी टीवी में जो सीरियल्स आते हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा जो आपकी दोस्तों विधवा महिलाएं होती हैं, वो दोस्तों काले रंग की ओढ़नी दोस्तों वो ओढ़े रहती हैं। आप लोगों ने टीवी सीरियल में तो देखा ही होगा, वो काले रंग के वस्त्र पहने रहती हैं, और दोस्तों वो ओढ़े भी रहती हैं एक ओढ़नी काले रंग की, और वस्त्र भी उनका काला ही रहता है। तो उस जो ओढ़नी है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जो विधवाएं और महिलाएं जो हैं ओढ़ती हैं? चीड़ का पोमचा बोलती हैं, केरी भात का पोमचा, गुलाबी पोमचा, या दोस्तों तारा भात का पोमचा? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17। मुझे पता है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ा होगा, पहली बार सुना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बुक में कोई भी दोस्तों हम बुक पढ़ते हैं ना, या किसी भी हम कोचिंग में पढ़ते हैं, या किसी भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो हमें दोस्तों वहाँ पर नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि हमारे सामने नया प्रश्न है, तो आप लोग नए प्रश्न की भांति इसको जरूर पढ़िएगा। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमने इस प्रश्न को कहीं ना कहीं पढ़ा है। चलिए बताएंगे, इसका राइट आंसर करेंगे जल्दी से। चीड़ का पोमचा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए जो लोग दे रहे हैं चीड़ का पोमचा बिल्कुल सही आंसर है। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली जो काले रंग की ओढ़नी, इसको हम चीड़ का पोमचा बोलते हैं। चलिए अगला है दोस्तों धोती गमछा। अरे भाई धोती गमछा तो सभी को पता होगा, ये स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है। एसएससी सीपीओ SI 2019 के परीक्षा का प्रश्न है। यह दोस्तों आपका कहाँ का है? धोती और गमछा असम का है। मुझे पता है काफ़ी लोग ऑप्शन डी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है, यह आपका असम है, जो कि स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है, असम का धोती और गमछा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का कौन सा क्षेत्र है जो कि दोस्तों पटोला, क्या दोस्तों पटोला दुपट्टों के लिए, पटोला दुपट्टे के लिए
प्रसिद्ध है? जम्मू तथा कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। MTS 2017 की परीक्षा का प्रश्न है दोस्तों। भारत का कौन सा क्षेत्र पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए फेमस है? तो यह कौन सा है दोस्तों? पटोला वाला मैंने आपको बताया था, यह गुजरात में था। कहाँ पे था? गुजरात में था। तो ये आपका गुजरात में ही दोस्तों है। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे किस राज्य में पहना जाता है? गुजरात में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या असम में? तो यह दोस्तों आपका कर्नाटक का है। मैसूर पेटा याद रखिएगा, एक पारंपरिक पोशाक है जो कि कर्नाटका में पहनी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, मिर्जई और बंडी। अब बात करेंगे मिर्जई और बंडी क्या होता है दोस्तों। यह सफ़ेद या काले रंग की एक जैकेट का एक प्रकार होता है जिसको मिर्जई बंडी बोलते हैं। यह किन क्षेत्र में या किस क्षेत्रों में लोकप्रिय है? लद्दाख और कश्मीर क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में, बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र में या दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र में? बताएंगे सभी प्यारे दोस्तों इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं ना, बिल्कुल सही आंसर है, बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, फटाफट क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। अगला प्रश्न है, रेहुक खीम या दोस्तों कावरी सोल किस राज्य की पारंपरिक परिधान है? असम, झारखंड, उड़ीसा या नागालैंड? SSC 2019 के परीक्षा का प्रश्न है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त, ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों क्लास को एंड करने में, बहुत ही जल्द दोस्तों इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। जो लोग ऑप्शन डी दे रहे हैं नागालैंड, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, यह नागालैंड की दोस्तों एक पारंपरिक परिधान है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों में से एक पारंपरिक पगड़ी है? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल? आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम का आया प्रश्न है। जो लोग बायोपा के लिए अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है, अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा एक पारंपरिक पगड़ी बायोपा परिधान है। अगला है दोस्तों राहिदे। राहिदे की महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाला एक लंबा दुपट्टा होता है जो उनके सर की ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को भी प्रदर्शित करता है। SSC CGL 2021 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दोस्तों हिमाचल प्रदेश? तो जो लोग ऑप्शन डी दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश, तो बिल्कुल सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश की दोस्तों परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है राहिदे। चलिए अगला है दोस्तों, थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़े पर किस भगवान के चित्र बने होते हैं? NTPC 2021 परीक्षा का प्रश्न है दोस्तों। आपसे पूछा है कि थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर किस भगवान के चित्र बने होते हैं? भगवान महावीर के, भगवान शिव के, भगवान बुद्ध के या दोस्तों भगवान विष्णु के? बताएंगे, आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो जो लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं भगवान बुद्ध के, तो बिल्कुल सही आंसर है, भगवान बुद्ध के दोस्तों चित्र बने होते हैं। अगला दोस्तों, किस बकरियों के अंतरिक्ष फर की पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल में बुना जाता है? MTS 2021 की परीक्षा का है दोस्तों। आपसे पूछा कि किस बकरियों की, यानी कौन सी बकरियों की वो जाति है जिससे आपके शॉल बनाए जाते हैं? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कश्मीरी बकरी, अल्पाइन बकरी, जमुनापारी बकरी या दोस्तों बोअर बकरी? बोअर बकरी। चलिए आंसर करेंगे सभी पर दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26, तो जो लोग कश्मीरी बकरी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, इसमें आपकी शॉल बनती है, सर्दियों के काम में आती है। अगला दोस्तों, चेरियल स्क्रॉल भारत का एक लुप्तप्राय कला रूप है जिसका अभ्यास कई पीढ़ियों से एक परिवार नक्काशी परिवार के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में उस राज्य का नाम बताएंगे जहां की यह दोस्तों कला है। नया क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तमिलनाडु, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल या दोस्तों तेलंगाना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास कब हुआ या तक हुआ या कब हुआ? RRB ग्रुप डी 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी, 50वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी? बताएंगे। कन्फ्यूज हो गए होंगे, 100% आप लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे क्योंकि ऑप्शन ही दोस्तों इस प्रकार से एग्जामिनर ने इसमें रखे हैं कि पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है दोस्तों वो भी कन्फ्यूज हो जाए। बताएंगे, चलिए आंसर करिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, यदि गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसका राइट आंसर मिलेगा। जो लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं तो उनका सभी प्यारे दोस्तों को बिल्कुल सही आंसर है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी। चलिए अगला प्रश्न है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? अमृता शेरगिल, राम किंकर, MF हुसैन या अतुल डोंडिया ने? बताएंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर देंगे। तो जो लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं अतुल डोंडिया, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानेंगे इसको क्योंकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों कजली पेंटिंग का क्वेश्चन जो है आपका, ये कई एग्जामों में दोस्तों इसका जिक्र किया गया है। यह
कजली पेंटिंग्स जो है पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों, पेंटिंग को ब्रश से नहीं बनाया गया है। एमटीएस 2021 की परीक्षा का दोस्तों यह प्रश्न है। झारखंड, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, बताएंगे किस राज्य की है कजली पेंटिंग। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो कजली पेंटिंग से याद रखिएगा दोस्तों राजस्थान की है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला दोस्तों पैतकर पेंटिंग। पैतकर पेंटिंग के किस राज्य के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है दोस्तों। हम बोल सकते हैं पैतकर पेंटिंग जो है दोस्तों वह किस राज्य का अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो याद रखिएगा पैतकर पेंटिंग जो है दोस्तों ये आपके झारखंड राज्य की है, ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक भी है। अगला है दोस्तों 32 क्वेश्चन। गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंत बल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सीजीएल परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। फूलकारी, जरदोजी, मीनाकारी या दोस्तों चिकनकारी। और उम्मीद है दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर देंगे। ऑप्शन नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा जो गहनों पर हम नक्काशी या खांची या रंगीन दोस्तों दंत बल्क वाला लेप जो चढ़ाते हैं उसको हम दोस्तों मीनाकारी कहते हैं, ऑप्शन सी। मुझे पता था काफ़ी लोग चिकनकारी करेंगे लेकिन इसका राइट आंसर चिकनकारी नहीं है, मीनाकारी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों जब भी हम एग्जाम देते हैं ना, ये खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, एग्जाम में जब भी देते हैं जो ऑप्शन जब 4 सामने आते हैं ना, जो हमको सही लगता है वास्तविक में वो सही होता ही नहीं है। यदि हमें उस क्वेश्चन का राइट आंसर पता नहीं है और ऑप्शन दिए गए हैं तो लगता है कि नहीं ये सही होगा, तो वो 100% गलत भी हो जाता है। जैसा कि आप लोगों के साथ जरूर ऐसा हुआ होगा। ऑप्शन में चिकनकारी काफ़ी लोग जरूर लगाए होंगे, मुझे 100% पता है आप लोग जरूर चिकनकारी ही मन में सोचे होंगे, लेकिन चिकनकारी नहीं मीनाकारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। भारत का कौन सा शहर कढ़ाई की सर्वाधिक पारंपरिक शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। चिकनकारी कढ़ाइयों के लिए दोस्तों सबसे विश्व भर में प्रसिद्ध शहर है, बताएंगे अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, उदयपुर। तो याद रखिएगा दोस्तों लखनऊ जो है आपका वो चिकनकारी के लिए दोस्तों सबसे प्रसिद्ध, विश्व भर में फेमस है आपका कढ़ाई के लिए, चिकनकारी कढ़ाई के लिए। चलिए तो दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, आज के इस सेशन और इस क्लास और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने। 34 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की एक लोक कला का एक रूप है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा का प्रश्न है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या दोस्तों राजस्थान। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए तो आज की जो क्लास है हमने दोस्तों टोटल 34 प्रश्नों को दोस्तों कवर किया है और उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आज आप लोग अब वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। क्या क्या बताना है दोस्तों, आप लोगों को अपना स्कोर बताना है कि आप लोगों का स्कोर इन 34 प्रश्नों में से कितना रहा है। 34 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न आप लोगों के सही गए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए स्कोर भले ही कम आया हो तो बताने में संकोच ना किया करें, जितना आया है आया। तो ऐसा है नहीं कि आप लोगों का 0 आया, कुछ ना कुछ तो 2, 4, 10, 15, 20 कुछ ना कुछ तो सही तो गए होंगे ना। तो कभी भी दोस्तों कम आने पर आप ये मत सोचा करें कि हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन आज आपके सामने यदि कोई प्रश्न गलत हुआ है लेकिन वो आने वाले समय में आपसे गलत नहीं होगा, यह हमेशा याद रखिए इस बात को। कभी भी दोस्तों अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। कभी भी किसी को अपने आप से किसी से, भले ही आप थोड़े पढ़ने में कमज़ोर हो, यदि सामने वाला पढ़ने में दोस्तों तेज़ है तो आपको उससे अपने अकॉर्डिंग कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप भी हैं, कर सकते हो। यदि वो पढ़ता है तो आप भी पढ़ सकते हो, मेहनत वो कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। यदि उसके 10 में से 10 प्रश्न सही गए हैं तो आपके भी 10 में से 10 प्रश्न सही जाएंगे। लेकिन बस कंडीशन वहीं पर दोस्तों चेंज होती है कि हमें दोस्तों सही दिशा और निर्देश की ज़रूरत होती है। यदि वो 2 घंटे पढ़ता है तो आपको कम से कम 4 घंटे पढ़ना चाहिए। यदि वो 2 घंटे मेहनत कर रहा है तो भाई हम 4 घंटे मेहनत करेंगे। तो बस आप लोग ऐसे ही मन में दोस्तों यदि आप ठान लेते हो तो एक दूसरे में कंपटीशन बढ़ता है, क्वेश्चंस होते हैं तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो है हमारी चाहे जीके हो, कोई भी सब्जेक्ट उठा के देखते हैं तो वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली दोस्तों हमारा अच्छा हो जाता है। किसी भी सब्जेक्ट पर हम समय देंगे वो सब्जेक्ट हमारा अच्छा होगा। मैथ पे यदि आप समय दे रहे तो आपकी मैथ जरूर अच्छी होगी। जीके जीएस को आप समय दे रहे तो जीके जीएस अच्छी होगी। हिंदी को समय दोगे तो हिंदी अच्छी होगी। या आप सभी समय को दे रहे हो, सभी सब्जेक्ट को, सभी सब्जेक्ट अच्छे होंगे। तो हमेशा जीएस के लिए आप एक अलग से समय निकाल लीजिए कि मुझे डेली 2 घंटे 3 घंटे जीएस पढ़ना है और पढ़ के देखिए। उसका बाद आप 1 महीने बाद अपना रिजल्ट देख लीजिए दोस्तों।
100% दोस्तों फ़र्क पड़ेगा। तो जीके जीएस से कभी मत घबराना दोस्तों, बस अपनी मेहनत को जिस प्रकार से आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो बस वैसे ही निरंतर आप लोग करते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ से हम एंड करते हैं। और आप लोगों को इतना और मैं बता दूं कि अगला जो हमारा सेशन रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है हमारा भारतीय परिधान एवं चित्रकारी, ये चैप्टर दोस्तों पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए, और ये टॉपिक को दोस्तों मैं वैसे भी आप लोगों को स्टैटिक्स जीके और येलो बुक में ये सारे टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ। अब उन्हीं सारे टॉपिक्स का आप रिवीजन आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि आपका ये रिवीजन हो रहा है। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा भारत के प्रमुख अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स और रामसर साइट्स। इस टॉपिक को आप लोग पढ़ के आएंगे। इस बुक को आप पढ़ लीजिए। यदि बुक नहीं है आप लोगों के पास तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाके आप हमारे स्टैटिक जीके का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इस टॉपिक में जितने भी सारे क्वेश्चंस हो उनको पढ़ लीजिए। उसके बाद हम आप लोगों की ये ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब आप लोग क्वेश्चंस को आंसर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, क्योंकि आपने इन टॉपिकों को पढ़ा है। आप खटाखट से दोस्तों सारे क्वेश्चनों का आंसर भी सही देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, प्रमुख अभ्यारण्य, उद्यान एवं रामसर साइट के साथ। तो चलिए दोस्तों, सभी प्यार दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, बातें समझ में आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहली बार आप हमारी क्लास में जो आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाले सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है, वो आपको समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।